नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। जय मानवता, जय जगत। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व, चरित्र मैं महसूस कर रहा हूँ। गांधी जी के बारे में लिख रहा हूँ, कुछ लिखा है, गीत भी लिखा है, वो गा रहा हूँ। यह मानवता की धुन है, यह मानवता का गीत है। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे। यह गीत जो नरसिंह मेहता इन्होंने लिखा था। गांधी जी दिन में जब भी समय मिले यह गीत महसूस करते थे। जो औरों का दुख महसूस कर सकता है, जान सकता है, वही सच्चा वैष्णव है। गांधी जी क्या थे, ऐसा कोई पूछते हैं तो गांधी जी क्या नहीं थे, यह हमको सोचना चाहिए। गांधी जी सब कुछ थे, सबके लिए थे, देश के लिए थे, सभी समाज घटक के लिए, सभी राज्य के लिए, सभी इंसान के लिए, मानवता के लिए वो थे। महात्मा गांधी तो खुद को विश्व नागरिक समझते थे। मैंने किसी गीत में लिखा है, मुझे दुख दर्द दिखता है, ना कोई धर्म देश दिखता है। देश के बाहर कहाँ पे कुछ बुरा होता है, कहाँ पे हिंसा होती है, कुछ होता है तो मुझे दुख होता है। यह मानवता का लक्षण है, यह इंसान का लक्षण है। गांधी जी को ऐसा ही होता था। इसलिए गांधी जी सर्वधर्म समभाव चाहते थे, राष्ट्रीय एकात्मता चाहते थे। उद्देश्य यह था कि सभी सुखी रहे, सलामत रहे। ना पूर्व जन्म हमको होता है, ना पुनर्जन्म है, तो इतना ही जन्म। तो वाद विवाद में द्वेष और नफरत के लिए यह जन्म जो है वह ऐसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, सफल करना चाहिए। इसलिए गांधी जी के विचारधारा पे हम पे चलना पड़ेगा और आगे जाना होगा। तो गांधी जी के बारे में चरित्र गीत लिखा है मैंने, वो प्रस्तुत करता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर कमलाकर राउत, अंबाजोगाई में स्वामी रामानंद तीर्थ जो महात्मा गांधी के शिष्य है, उन्होंने स्थापन किए हुए योगेश्वरी नृत्य विद्यालय में मैं अध्यापक हूँ, साहित्यकार, व्याख्याता, संशोधक, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबोधनकार हूँ। महामानव के बारे में गीत लिखना शुरू है। गुजरात में गया मैं, तो वहाँ पे साबरमती में आश्रम में गांधी जी को महसूस किया, गांधी आश्रम में गांधी जी को महसूस किया और जो लिखा था वो वहाँ पे प्रस्तुत किया। वही गीत आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखते हैं कौन सा है गीत। सत्य सूर्य चलाना है, सत्य सूर्य चलाना है। ला 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 ला। सत्य अहिंसा राह पे हमें चलते रहना है, अन्याय ना होगा कभी, सत्य के साथ चलना है। सत्य अहिंसा राह पे हमें चलते रहना है, अन्याय ना होगा कभी, सत्य के साथ चलना है। मोहनदास से महात्मा आत्मकथा पढ़नी है, हमेशा सत्य ही बोले, गलतियां सुधारनी है। नया दिन नया सवेरा नई जिंदगी लाता है, आए कितनी भी मुश्किलें, सत्य सूर्य चलाना है। सत्य अहिंसा राह पे हमें चलते रहना है, अन्याय ना होगा कभी, सत्य के साथ चलना है। शाकाहार आरोग्यदायी, मांसाहार छोड़ना है, दारू जहर है छोड़नी, हमें दीर्घायु जीना है। पृथ्वी जल तेज हवा मन आकाश करना है, निसर्ग उपचार करे, मन स्वास्थ्य भी मिलता है। सत्य अहिंसा राह पे हमें चलते रहना है,
अन्याय न होगा कभी, सत्य के साथ चलना है। निर्व्यसनी सेवा भावी हम सबको बनना है। यंग इंडिया से नवजीवन भारत माता को देना है। खादी में है राष्ट्र भक्ति, स्वदेशी में जीना है। कर्तव्य निष्ठा ही राष्ट्र भक्ति, कर्तव्यों को न्याय देना है। सत्य अहिंसा राह पे हमें चलते रहना है। अन्याय न होगा कभी, सत्य के साथ चलना है। हर कुटुंब हर गांव चरित्र निर्माण करना है। हर गांव विकास करे, राष्ट्र विकास होता है। सत्याग्रह संयम से सबको अपनाना है। सत्याग्रह संयम से सबको गले लगाना है। बहुत खोया है हम सभी ने, मिलजुल के रहना है। बहुत खोया है हमने, मिलजुल के रहना है। सत्य अहिंसा राह पे हमें चलते रहना है। अन्याय न होगा कभी, सत्य के साथ चलना है। संस्कृति में है संस्कार, नई पीढ़ी को देने हैं। सदाचार स्वावलंबी सुखी सलामत जीना है। महात्मा जैसे निर्भय अब सबको बनना है। धर्मांध सत्तांध लोगों को उनकी जगह दिखानी है। धर्मांध सत्तांध लोगों को उनकी जगह दिखानी है। इसलिए क्या करना चाहिए? सत्य अहिंसा राह पे हमें चलते रहना है। अन्याय ना होगा कभी, सत्य के साथ चलना है। 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 मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? जो गांधी जी का चरित्र है, व्यक्तित्व है, कार्य है, सोच है, उन्होंने अपनी जिंदगी में जिन नीति मूल्यों की पालना की है, वही तो मैं बता रहा हूँ। और महात्मा गांधी जी क्या थे? भारतीय संस्कृति की मूर्त थे। सभी धर्म के धर्म संस्थापक, धर्मगुरु कैसे हुए होंगे? भारतीय संस्कृति क्या है, इसका उदाहरण महात्मा गांधी है। मेरी जिंदगी ही मेरा संदेश है, ऐसा गांधी जी कहते थे। गांधी जी की आत्मकथा हम पढ़ेंगे, बुनियादी शिक्षा हम पढ़ेंगे, मंगल प्रभात यह किताब हम पढ़ेंगे, स्वास्थ्य की कुंजी यह किताब हम पढ़ेंगे। गांधी जी की लगभग कई किताबें हैं और लगभग सभी किताबें हिंदी में और अंग्रेजी भाषा में भी है। कई भाषाओं में इनकी किताबों का अनुवाद हुआ है। जो विरोध करते हैं महात्मा गांधी का, वो आरएसएस के नेताओं को भी देश के बाहर जाते हुए, मैं महात्मा गांधी के देश से आया हूं, मैं महात्मा गौतम बुद्ध के देश से आया हूं, मैं स्वामी विवेकानंद के देश से आया हूं, ऐसा कहना पड़ता है। क्या हो रहा है देश में और क्या करना चाहिए, सबके समझ में आया है। धर्मांध सत्तांध लोग, स्वार्थांध लोग अब फिर से सत्तांध बन बैठे हैं। ईवीएम हैकिंग चालू है, नकली डुप्लीकेट जो यादी है, मतदार जो लोग हैं, वोटिंग लिस्ट यह डुप्लीकेट है। 70,000 से ज़्यादा वोटिंग या कुछ लाख से ज़्यादा वोटिंग महाराष्ट्र में हुई है, बोगस वोटिंग, जिनका नाम यहाँ पे दर्ज नहीं है। डुप्लीकेट लिस्ट, कौन आता कौन कर रहा क्या नहीं। बोगस वोटिंग हो, चुनाव हो, ईवीएम हैकिंग हो और बाद में जो भी तोड़फोड़ करना, डिवाइड एंड रूल, यह राजनीति अंग्रेजों से इन्होंने सीखी है या इनसे अंग्रेजों ने सीखी है। हमें सुखी सलामत रहना है। हम सभी ने बहुत कुछ खोया है, उन्होंने भी खोया है, आरएसएस ने भी, वो भी सोच में पड़ रहे हैं। अब
क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बाजू में हटाना है, जैसा हटाना चाहते हैं वैसा। और बिहार में के चुनाव में सभी ने सहयोग करना है, सबको सुखी रहना है, सलामत रहना है। क्यों? क्योंकि हमको आने वाली पीढ़ियों को भी सुखी सलामत रखना है। वो सत्य न्याय की सरकार आ गई तो राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष ने 4 महामानव का जो है वो उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष की स्थापना की है, और वो हमारे महाराष्ट्र के हैं, वो भी ब्राह्मण है। यह पुणे में जो आरएसएस का मुख्य केंद्र है वहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, वो महामानव कांग्रेस के हैं। नामदार गोपाल कृष्ण गोखले है, न्यायमूर्ति रानडे है, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर है, और बाद में लोकमान्य तिलक। इनमें योगेश चंद्र बैनर्जी है, बदरुद्दीन तैयब जी है, दादाभाई नौरोजी, ऐसे भी लोग इसमें हैं। बाद में पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ऐसे कई महामानव का निर्माण राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष से हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, आचार्य विनोबा भावे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, ऐसे कई महामानव निर्माण हुए। और बाद में महात्मा गांधी तो ऐसे हैं कि जिनके सानिध्य में, सहवास में तैयार हुए कार्यकर्ता महामानव बन गए। जैसे कि हमारे संस्था के संस्थापक स्वामी रामानंद तीर्थ गांधी जी के शिष्य है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, देश जो है उसे ही देव समझो, भगवान समझो, तुकडोजी महाराज। बाद में पटवर्धन है। ऐसे कई महामानव, नेहरू है, जो महात्मा गांधी के सानिध्य में तैयार हुए। इतना ही कहना चाहता हूं कि महामानवों का निर्माण करने वाला यह पक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष है। देश को स्वतंत्रता देने वाला पक्ष और मुख्य नेता यह कांग्रेस के है। ऐसा यह पक्ष देश के विकास की नींव डाली राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के नेताओं ने, विकास किया राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के नेताओं ने। जो भी डिजिटल इंडिया हम बोलते हैं ना, संगणक लाए राजीव गांधी, इससे डिजिटल इंडिया हुआ है। पंडित नेहरू ने देश के विकास की नींव डाली, विभिन्न समाज घटक, क्षेत्र और राज्यों का विकास करना शुरू किया। इसी राह पे चलते चले बाद में लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, और जैसी भारत माता है ऐसी लगी वो इंदिरा गांधी। इन्होंने क्या श्रेष्ठ कार्य किया है वो आप सभी देखते चलो। ये आरएसएस बुद्धिभेद, बुद्धिभ्रम तैयार करते हैं। आनी बानी का कुछ कारण होगा उस समय, वो उन्होंने किया, लेकिन 2014 से लेके इस देश में अघोषित यानी घोषित नहीं की हुई, लेकिन आनी बानी चालू है। इंदिरा गांधी का श्रेष्ठ कार्य पर्यावरण के लिए है और सभी के लिए, सभी समाज घटक के लिए, सभी धर्मों के लिए अच्छा रहा। बाद में राजीव गांधी आए, उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया है, संगणक लाए हैं और देश के लिए जो भी करना चाहिए उस समय वो उन्होंने किया। बाद में आए पीवी नरसिंह राव, वो भी बहुत ऊंचे इंसान थे, उन्होंने भी अच्छा कार्य देश के विकास के लिए किया है। और बाद में आए मनमोहन सिंह, क्या कहूं मैं, इतना विद्वान व्यक्ति, केंद्रीय अर्थमंत्री तो रहे थे, प्रधानमंत्री रहे, श्रेष्ठ कार्य किया। सभी धर्म के लोगों को मान सम्मान देने वाला पक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहे संघ के भी हो, लेकिन सभी समाज घटक मंत्रिमंडल में चाहिए। वो 1952 का जो मंत्रिमंडल है उसमें देखो आप, वो संघ के, जनसंघ के, आरएसएस के, उनको स्थान दिया है उन्होंने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें स्थान दिया है। भारतीय संविधान लिखने का सम्मान गांधी जी ने और पंडित नेहरू ने दिया है। हमें कृतज्ञ रहना चाहिए इन सभी के प्रति। और क्या क्या किया है बाद में, सिख समाज के मनमोहन सिंह, सिख समाज क्या है वो समझ में आता है उनके व्यक्तित्व से। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, ये मुख्यमंत्री पंजाब के कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के मनमोहन सिंह, इनके बारे में मैंने कहा। और बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इस्लाम के हैं, उन्हें राष्ट्रपति बनाया है। ज्ञानी झैल सिंह, इन्हें राष्ट्रपति बनाया है। अगर कांग्रेस की स्थापना नहीं होती तो देश का स्वतंत्र संग्राम भी ना होता और ऐसे महामानव भी नहीं होते। 1925 को राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष की स्थापना हुई स्वतंत्रता को विरोध करने के लिए। भारत पाकिस्तान डिवाइडेशन, इसके पीछे यह है। भारत पाकिस्तान में 5 युद्ध हुए, इसके पीछे भी वही लोग हैं, अमेरिका है। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, कितने बुरे हैं, क्या है, सबको पता है। ये बोलने का समय नहीं, बिहार के चुनाव में ये बताने का यह समय है। सभी सुखे रहेंगे, सलामत रहेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो बिहार के आप सभी लोग हैं। आपके वोटिंग वहाँ पे कम हो जाए, इसलिए आधार कार्ड जो है वो आधार नहीं रहेगा।
ऐसा कहा, जो कि कहे थे कि था है, क्या क्या किए, इन्हें जो उनके शिकंजे में है उनको रहने का, वो वोटिंग करेंगे और चुन के आएंगे, क्योंकि ईवीएम हैकिंग इस बार नहीं होगी, क्योंकि सब पोल खोल हो चुके हैं। ज़्यादा कुछ न कहते हुए इतना कहता हूँ, महात्मा गांधी का विचार यानी मानवता का विचार, हमारी भारतीय संस्कृति का विचार है। राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष जिन्होंने नई रोटी, नया कपड़ा, नया मकान हमको दिया है, इस देश की तरक्की की है, सभी समाज घटकों को, सभी क्षेत्रों को और सभी राज्यों को न्याय दिया है। अब हमें न्याय चाहिए, तो राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष जो है वो फिर से सत्ता में आएगी, सबके सुख सलामती के लिए। इतना ही, आप वोटिंग कीजिएगा 6 नवंबर, और बाद में भी ये आपको जो है मतदान करना है। बिहार के सभी प्रिय भाई और बहनों, आपको विनती करता हूँ, आप मतदान किसको करना है वो तय कीजिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष का या इंडिया का कोई भी उम्मीदवार हो उसको ही आप मतदान कीजिएगा। यह मतदान तुम सबके, देश के सभी लोगों के सुख और सलामती के लिए होगा, वो आपको दिखाना है। हम तो वहाँ पे नहीं आ सकते, सत्य न्याय की ताकत आप वहाँ पे दिखा दीजिएगा। आप सभी को हार्दिक शुभकामना। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय मानवता, जय जगत।